अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा अकाउंटिंग का ये तीसरा लेक्चर है। पहले जो 2 लेक्चर्स हैं आप लोगों ने डेफिनेटली सुने होंगे और उसको क्लियर भी किया होगा। आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन होगा तो मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट चैप्टर। हमारा जो पीछे बैक पे हमारे पास डेफिनेशंस थी वो तो मुकम्मल हो गई हैं। आज हम चैप्टर के अंदर से जो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि कोई टॉपिक ऐसा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपको मालूम है आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में से होंगे, वो कहीं से भी आ सकते हैं। ये टॉपिक जो है ये है अबाउट द कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की 2 कॉजेज़ हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में वियर एंड टियर हम डेफिनेशन देख चुके हैं, डिप्रेशन भी देख चुके हैं। एक्सटर्नल कॉजेज़ में ऑब्सोलेंस भी हम कर चुके हैं। सिर्फ जो है वो नहीं किया तो फिर फ्लैक्स ऑफ टाइम है। फ्लैक्स ऑफ टाइम में क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि आप एसिड को अपने इस्तेमाल में ही लाएं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है आपका एसिड जो है वो प्रॉपर बिज़नेस के इस्तेमाल में नहीं होता, लेकिन हर साल क्योंकि उसकी ग्रेजुअली वैल्यू में जो डिक्रीज़ आता है वो हम मेजर करते हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे कुछ एसिड्स बिज़नेस में इस्तेमाल में ना होने की वजह से भी, इसके इस्तेमाल में ना होने के अलावा भी वैल्यू में जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है टाइम पीरियड के गुजरने की वजह से। ये फ्लैक्स ऑफ टाइम होगा, ये भी एक कॉज हो सकती है किसी भी एसिड की मॉनेटरी टर्म्स में डिक्रीज़ इन वैल्यू में। और इसके अलावा एक्सीडेंट भी आपको मालूम है कि एक एक्सटर्नल कॉज एबनॉर्मल लॉस है, इसमें ह्यूमन नेग्लिजेंस शामिल होती है। तो जब एक्सीडेंट होगा डेफिनेटली वैल्यू जो है वो एसिड की डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन वो बिज़नेस में यूज़ की वजह से नहीं होगी। इसलिए जो एक्सीडेंट है ये भी किसी भी एसिड की वैल्यू में डिक्रीज़ की एक्सटर्नल कॉज है। ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक आपको नज़र आएगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के। एक था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और एक था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोनों को मैंने एग्जांपल से आपको क्लियर भी किया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ भी होगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऐसा था जिसमें हर साल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सेम रहता ही है, लेकिन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो जितने अरसे के लिए बिज़नेस में आपका एसेट जो है वो इस्तेमाल में रहता है उतने ही अरसे उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है। रेट गिवन होगा तो जाहिर है जो आपकी परचेज़ प्राइस थी एसेट पे आप उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन कई दफ़ा कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको रेट गिवन नहीं होता। अगर आपको रेट गिवन ना हो, हमें वैल्यू तो चाहिए होगी। वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जब आप कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे और एस्टिमेटेड लाइफ के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट भी आपको गिवन होगी, स्क्रैप वैल्यू भी डेफिनेशन में हम कर चुके हैं। स्क्रैप वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ जिस पे कि आप अपने एसेट को सेल आउट करते हो, वो स्क्रैप वैल्यू होती है। और एस्टिमेटेड लाइफ जो है ये टाइम पीरियड भी आपको गिवन होता है, इसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वो जो वैल्यू होगी वो आपकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगी। और क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो वो जितने भी सालों के लिए आपको कहा जाए अकाउंट बनाने के लिए उतने सालों के लिए वो सेम रहेगी। और इसके अलावा ये आपको फर्दर जो है वो एग्जांपल्स गिवन है। जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी तो यहाँ से मैं नहीं आपको करवाऊंगी, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना इंशाल्लाह तो ये आपका फर्दर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है एंट्रीज़। आपसे पूछी तो नहीं जाएंगी चैप्टर में, लेकिन क्योंकि हमने लेजर्स बनाने, लेजर्स में आपको मालूम है आपको एंट्रीज़ आती होंगी तभी हम प्रॉपर तरीके से लेजर बना सकेंगे। तो ये हम डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं ताकि लेजर में आपके लिए जो है वो इजी रहे। सबसे पहले तो ये है कि जब आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो तो आपकी एंट्री क्या पास होगी। डेप्रिसिएशन हमें मालूम है आपका एक एक्सपेंस होता है। जब भी आपका डेप्रिसिएशन, आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा डेट विल बी डेबिट। क्रेडिट ही किसके अगेंस्ट होगा, उस एसेट के अगेंस्ट। यानी डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस, जब आपका डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे तो वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसकी, वैल्यू, क्योंकि एसेट की वैल्यू में डिक्रीज़ आ रहा है। जब भी आपका एसेट डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। फर्स्ट एंट्री क्लियर। तो जब हम इसका लेजर बनाएंगे जो वैल्यू हमें गिवन होगी हम उसके साथ जो है ये एंट्री पास करेंगे। उसके बाद जब आप हमें मालूम है जब हम अपना अकाउंट्स क्लोज करते हैं हम प्रॉफिट या लॉसेस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस को, आपके प्रॉफिट को डिक्रीज़ करेगा। एक्सपेंस ज़्यादा जब भी होते हैं तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाता है। तो जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे हम क्या करेंगे, क्योंकि इस डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट, इस एक्सपेंस के अगेंस्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिक्रीज़ हो जाएगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर। अगली एंट्री है जब आप एसेट को सेल आउट करते हैं, यानी जब आप एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो डिक्रीज़ मुकम्मल हो जाती है तो आप जब एसेट को सेल आउट करते हैं तो आपकी एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट टू एसेट अकाउंट।
ये स्क्रैप वैल्यू के साथ, यानी जब आपका एसेट फ़र्ज़ करें 5 साल इस्तेमाल करने के बाद आप बिज़नेस की मशीनरी को सेल आउट कर रहे हैं, जिस वैल्यू के साथ आपकी 5 साल बाद मशीनरी बिकेगी, इस वैल्यू के साथ आप जो है ये एंट्री पास करेंगे, जिसमें आपका बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, और क्योंकि एसेट आपने सेल आउट कर दिया है, डैट विल बी क्रेडिट। अगर आपको अगली एंट्री है प्रॉफिट हो रहा है सेल आउट करने पे या लॉस हो रहा है, फिर आप एंट्री क्या पास करेंगे, ये एंट्री आपकी जो है वो शो कर रही है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे लॉस हो, जैसे ज़ाहिर है जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपका मज़ीद क्लियर, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एस्टिमेटेड लाइफ के एंड पे अगर आपका एसेट जो है वो कम कीमत में बिक रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, उसके बाद एक टॉपिक हमारा फर्दर इसमें से है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो आपके एसेट की वैल्यू को ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर देता है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे किया जाता है? फिक्स एसेट्स पे ये चार्ज किया जाता है, करंट एसेट्स पे चार्ज नहीं किया जाता। जैसे स्टॉक है, आपके डेटर्स हैं, आपके बिल्स रिसीवेबल्स हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल होंगे, इस पे जो है आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, बल्कि हमेशा फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाती है। डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली आपके जो एसेट है उसको कॉन्टीन्यूसली, ग्रेजुअली एंड कॉन्टीन्यूसली आपकी जो वैल्यू ऑफ एसेट है उसको डिक्रीज़ कर देती है। इसके अलावा कोई भी एसेट है जब उसकी वर्किंग लाइफ का एंड हो जाएगा तब तक जो है डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, यानी जितने अरसे तक आपका बिज़नेस में रहेगा, वो इस्तेमाल में रहेगा, आपने इसको चार्ज करना है। फ़र्ज़ करें कोई आपका एसेट है, मशीनरी है, आपने उसको 5 सालों के लिए अपने इस्तेमाल में रखा है, 5 साल आप हर साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 5वें साल के आखिर पे अगर आप उसको सेल करने जा रहे हैं तब तक आप रेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे, और हर साल ग्रेजुअली जो है वो उसकी वैल्यू में जो है वो कमी आती रहेगी। फ्लक्चुएशन का कोई इस पर फ़र्क नहीं होता, डेप्रिसिएशन जो है फ्लक्चुएशन पे डिपेंड नहीं करती है। इसके अलावा ये कि क्लियर तरीके से जो है वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाती है, चाहे कोई भी मेथड हो। हमने कल 2 मेथड्स देखे थे ना, एक था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और एक था रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। चाहे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो एसेट्स पे, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें, जो भी आपका मेथड होगा वो उसमें अमाउंट और मेथड जो है वो क्लियर होगा। आज फर्दर इसमें से थ्योरेटिकल पोर्शन तो नहीं रह गया, कुछ भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और प्रैक्टिकल पोर्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसको तमाम चैप्टर के अंदर से भी जो हमने डिस्कस किया उनको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। चैप्टर के एंड पे जो आपके पास डेफिनेशंस मौजूद हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर की, आप उनको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। और जब आपका इंशाल्लाह मैं टेस्ट लूँगी वीकली तो उसमें ये सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह कल से जो है हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन। मुझे उम्मीद है आप सब ने बुक्स ले ली होंगी, अगर नहीं भी ली तो काइंडली ले लें, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए आपके पास बुक्स होना ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका टॉपिक जो है और चैप्टर भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।